Dear student, today we will solve the exercise of Unit 8, Grade 1. The first part is about reading and critical thinking skills. Answers the following questions. Question number 1 is, why was Sabiha scared to go to school? Sabiha स्कूल जाने से क्यों खौफजदा थी? So the answer is Sabiha scared to go to school because she thought it was not a fun place. क्योंकि उसका ये ख्याल था कि स्कूल जो है वो एक फन प्लेस नहीं है, एक खौफजदा जगह है. So that's why वो scared थी. Question number 2 is what did Sabiha find in the library? Sabiha को लाइब्रेरी के अंदर क्या चीज मिली? The answer is she found many books. उसको मुख्तलिफ किस्म की किताबें वहां पे मिली. The last one is what was Sabiha's favorite time in school? Sabiha का पसंदीदा वक्त कौन सा था स्कूल के अंदर? So the answer is her favorite time was recess time. उसका बेहतरीन जो टाइम था वो ब्रेक का वक्त होता था, recess टाइम था. The next part is about read the lesson again and tick the correct options. The first one is what did Sabiha love about school the most? Sabiha को स्कूल में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या थी? ऑप्शन 1 इज लर्निंग न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज सीखना, सिंगिंग सॉन्ग्स विद हर क्लास, अपनी क्लास के साथ गाने गुनगुनाना, और राइडिंग बाइक्स विद फ्रेंड्स ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के दौरान अपने दोस्तों के साथ बाइक की राइडिंग करना. एंड द लास्ट वन इज ड्राइंग विद चॉक ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट के ऊपर चॉक की मदद से ड्राइंग करना. सो द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज हु इज द मेन करेक्टर इन द स्टोरी? कहानी का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन है सबीहा, साइमा, सिदरा, सबाहत. सो द राइट ऑप्शन इज सबीहा. थर्ड वन इज व्हाट डिड शी फाइंड अबाउट हर टीचर्स? सबीहा को अपने टीचर्स के बारे में क्या चीज जानने को मिली? कि वो स्ट्रिक्ट हैं, हार्ड हैं, फ्रेंडली हैं या रूड हैं? सो द राइट ऑप्शन इज फ्रेंडली. सारे टीचर्स उसके फ्रेंडली थे. The next one is what did Sabiha learn in school? Sabiha ने स्कूल में क्या चीज सीखी? ऑप्शन है how to ride a bike, बाइक किस तरह से चलानी है. The alphabet and counting, उसने इंग्लिश के अल्फाबेट सीखे और मैथ की काउंटिंग सीखी. How to draw with chalk, ये चाक की मदद से ड्राइंग किस तरह की जाती है ये चीज सीखी. या how to play board games, या बोर्ड गेम्स किस तरह से प्ले की जाती हैं ये चीज सीखी. So the right option is option number C. Now let's move toward vocabulary hunt. Read the following words with their meanings. The first word is alphabet. Alphabet means the set of letters used to write a language. किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो हरूफ का एक मजमुआ होता है उसको अल्फाबेट कहा जाता है. जैसे इंग्लिश में ए बी सी है. रिसेस का मतलब होता है आप ब्रेक फ्रॉम स्कूल वर्क, स्कूल के काम से जो ब्रेक होती है उसको रिसेस कहते हैं. पेवमेंट कहते हैं साइड वॉक को, जिसको हम फुटपाथ कहते हैं, पैदल चलने का जो रास्ता होता है. और लास्ट वर्ड है रियलाइज. रियलाइज मीन फील, महसूस करना. ऑरल कम्युनिकेशन की जानिब चलते हैं. साउंड्स लर्निंग का टॉपिक है एंड वर्ड्स विद डबल कॉन्सोनेंट्स. सबसे पहले हम फोकस पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे. सबसे पहले इसने कहा है डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में. तो डबल कॉन्सोनेंट्स आर टू आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट लेटर्स दैट अपीयर कंसेक्टिवली इन अ वर्ड. कि ये दो लेटर्स का मजमूआ होता है और ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं और एक वर्ड में इकट्ठे आते हैं. such as doll or letter. These consonants are usually used to represent a short vowel sound that precedes them. और ये अमूमन short vowel sound जो है वो क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट उसने syllable की डेफिनेशन दी. तो syllables are units of sound that make up words. syllable जो है वो आवाज का एक यूनिट होता है, एक ग्रुप होता है. आवाज की एक अलग से कैटेगरी होती है जो कि अल्फाज को बनाने में हेल्प आउट करती है. दे आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वन और मोर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ये अमूमन एक या एक से ज्यादा वॉवल पर मुश्तमिल होता है. सम कॉमन सिलेबल पैटर्न्स इन इंग्लिश इंक्लूड वॉवल कॉन्सोनेंट. अब उसके पैटर्न बता रहा है कि सिलेबल्स के पैटर्न कैसे बनते हैं. पहला है वॉवल कॉन्सोनेंट, यानी कि हम वीसी कहेंगे, लाइक एट. अब ए क्या है? ए जो है वो वॉवल है और टी कॉन्सोनेंट है, तो ये वॉवल कॉन्सोनेंट पैटर्न बन गया. फिर कॉन्सोनेंट वॉवल पैटर्न जिसे हम सी भी कहेंगे, लाइक मी. एम कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है. फिर उसने कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट जैसे कि सिट का वर्ड है. फिर वॉवल कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट जैसे कि हैट है. इसी तरह से एंड वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल का एक पैटर्न जैसे कि एड का वर्ड है. These patterns help students recognize and record words when reading and spell words when writing.
अब ये जो पैटर्न है ये स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स को डिकोड करने में और राइटिंग के दौरान स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको दूर करने में ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। तो वर्ड्स विद डबल कॉन्सोनेंट्स में पहले उसने डबल टी के बारे में बताया है, जैसे कि बेटर और लेटर। इस तरह से डबल एल है जैसे बॉल और टेल। डबल डी कॉन्सोनेंट का जो डबल कॉन्सोनेंट का है जैसे कि एड है या मिडल है। इसी तरह से डबल एस है जैसे कि लेसन के अंदर डबल एस आ रहा है, ग्रास के अंदर डबल एस आ रहा है। इसी तरह डबल जेड का पैटर्न है जैसे कि बज और जैज। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। इन्फ्लेक्शनल सफिक्स क्या होते हैं कि किसी वर्ड के लास्ट के ऊपर सिलेबल्स का आना, जैसे कि एस आ गया या ई एस आ गया या ई डी आ गया, आई एन जी आ गया, इनको इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कहते हैं। सफिक्स आपको पता है कि वर्ड के लास्ट के ऊपर किसी चीज का एडिशन होता है, ठीक है। अब इन्फ्लेक्शनल सफिक्स में पहला उसने दिया एस। अब ये इसके एग्जांपल उसने दी डॉग्स। अब डॉग एक वर्ड है, उसके साथ सफिक्स एस हमने लगाया। अब एस यहाँ पर एक इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। इस तरह से कैट्स, तो एस इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। इस तरह से ईडी है वॉक्ड में और टॉक्ड में, ई आर है फास्टर और टॉलर में, ईएस है बॉक्सेस में और बुशेस में, और इस तरह से आईएनजी इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है प्लेइंग और डांसिंग में। अब हम सिलेबल्स की जानिब चलते हैं। वोवल कॉन्सोनेंट सिलेबल सबसे पहले एट, इन और ऑन। ए टी में ए वोवल है, टी कॉन्सोनेंट है, इस तरह से इन और ऑन में। फिर कॉन्सोनेंट वोवल पैटर्न है जैसे कि मी, ही और बी। फिर वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट पैटर्न है, यानी कि एक वोवल दो कॉन्सोनेंट जैसे कि एड, ऑल, इल। फिर वोवल कॉन्सोनेंट वोवल पैटर्न है जैसे कि एट, आई और एप। यूज डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन साइट वर्ड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पीकिंग टाइम की जानिब। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इट इज अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड सम स्टूडेंट्स। टीचर सेज, टीचर का नाम है मिस अनम, वो कहती है गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल फीलिंग टुडे। आप सब कैसे हैं? अली कहता है आई एम फीलिंग एक्साइटेड मिस अनम, मैं तो बड़ा पुरजोश हूँ। नवीद सेज आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, मैं भी बड़ा खुश हूँ क्योंकि इस वीकेंड में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ। इकरा सेज आई एम फीलिंग अ लिटिल सैड बिकॉज आई मिस माई मॉम, मैं थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि मैं अपनी मॉम को मिस करूंगी। नईमा कहती है आई एम फीलिंग स्लीपी मिस अनम, मुझे तो नींद आ रही है। मिस अनम कहती है थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स एवरीवन। अली कैन यू टेल अस व्हाई यू आर फीलिंग एक्साइटेड टुडे। अली क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इतने पुरजोश क्यों हैं? तो अली कहता है यस मिस अनम, आई एम एक्साइटेड बिकॉज वी गेट टू डू आर्ट क्लास लेटर एंड आई लव टू ड्रॉ, क्योंकि मैं जो है वो आर्ट की क्लास लूंगा और चीजों को ड्रॉ करने से मुझे बड़ा ही लुत्फ आता है, बड़ी मोहब्बत है। So it is a dialogue between a teacher and students are sharing their feelings and their emotions. Miss Anam कहती है इकरा would you like to share anything with the class? इकरा कहती है yes Miss Anam, I miss my mom because she's on a work trip but I know she will be back soon. मैं थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि इस वीकेंड पे मेरी मदर जो है वो वर्क ट्रिप पे जा रही हैं, तो मैं उनको मिस करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द वापस आ जाएंगी। मिस सनम थैंक यू फॉर ऑल शेयरिंग योर फीलिंग्स विद मी, इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस हाउ वी फील एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद वन वर्ड आंसर्स। जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट डू बीज मेक, शहद की मक्खियां क्या बनाती हैं? तो इसका वन वर्ड आंसर है हनी। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? तो इसका वन वर्ड आंसर है व्हेल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? वन वर्ड आंसर है इस्लामाबाद। व्हाट डू वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं तो क्या चीज लेके जाते हैं अंदर? तो आंसर है एयर। व्हाट प्लैनेट डू वी लिव ऑन, हम किस प्लैनेट पे रह रहे हैं? सो द आंसर इज अर्थ। तो ये सारे वन वर्ड क्वेश्चंस थे। हम इसकी प्रैक्टिस अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट ग्रामर फोकस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल का यूज है, ए और एन का यूज सिखाया गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। पहले हम फोकस पॉइंट में जाकर देखेंगे कि ए और एन का यूज होता कहाँ पे और इनको कहा क्या जाता है।
So the articles a and an are indefinite article. अब आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट होता है जिसके कि दी है, और एक इनडेफिनेट आर्टिकल है जिसमें a और an का यूज आता है. The article a is used before words that begin with a consonant sound. वेरी सिंपल कि वो वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करते हैं उनके साथ हम ए लगाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आ कैट और आ डॉग. अब कैट और डॉग का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, हम यहाँ पर ए लगा रहे हैं. द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड. अब जो वर्ड्स वॉवल साउंड दे रहे होंगे उनके साथ हम एन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल और एन अम्ब्रेला. अब एप्पल और अम्ब्रेला का साउंड जो है वो वोवल का है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर एन यूज कर रहे हैं. अब आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आई सा एन आंट क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड. अब आंट वोवल साउंड था, हमने एन का यूज किया. अ कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा. आ कैट का वर्ड यूज हुआ. एन एलिफेंट इज अ वेरी लार्ज एनिमल. अ बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन द फ्लावर. एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस. तो यहां पर आपने ए और एन का यूज देखा. नेक्स्ट है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस. पहला शी हैज डैश एप्पल इन हर बैग. अब एप्पल वोवल साउंड है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन. ही बॉट डैश बुक फ्रॉम द स्टोर. अब बुक के साथ क्या लगेगा? आ बुक. देयर इज डैश अम्ब्रेला नियर द डोर. अम्ब्रेला के साथ हम एन का वर्ड लगाएंगे. आई सा एन एलिफेंट एट द जू. कैन यू गिव मी आ पेन? Next, write 3 to 5 simple sentences to express your opinion about gardening hobby. आपकी एक हॉबी है जैसे गार्डनिंग करना, बागबानी करना, उसके बारे में आप अपने ओपिनियन शो करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर. तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया है, आप इसको मजीद एडिट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है कि माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग. आई हैव अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम. मेरे घर के सामने एक गार्डन है छोटा सा. देयर आर मैनी फ्लावर्स एंड प्लांट्स. वहां पे कुछ पौधे और फूल भी हैं. गार्डनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज इन माय ओपिनियन. मेरे ख्याल में गार्डनिंग जो है वो सबसे बेहतरीन हॉबीज में से एक है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.